के शालीमार बाग में इस वक्त जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए ये तमाम वो मकान है 157 मकान जिन्हें चिन्हित किया गया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद कि अवैध हैं, क्योंकि इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, सौंदर्यकरण किया जाना है। तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो जो जितनी भी सिविक बॉडीज हैं उन्होंने यहाँ पर पहले सर्वे किया और उसके बाद तमाम मकानों पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था सभी पर लाल निशान लगाए गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि तमाम जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये एक्शन आप देख रहे हैं और लगातार, लेकिन बड़ा सवाल जाहिर तौर पर ये उठ रहा है कि किस तरीके से तमाम अवैध निर्माण होता रहा, किन अधिकारियों की छत्रछाया में अवैध निर्माण होता रहा। कोई भी मकान यहाँ पर ऐसा नहीं है जो 3-4 मंजिला से कम हो, यानी कि खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अगर ये तमाम चीजें अवैध है, ये तमाम मकान अवैध है, तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार किन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते ये तमाम अवैध निर्माण करवाए। और इस वक्त देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन के बुलडोजर जो है वो गरज रहे हैं और तमाम मकानों को 157 मकान है जिन्हें पूरी तरीके से लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया था और बाकायदा पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है वो डेडलाइन तय की गई थी 30 मई तक ये तमाम मकान खाली किए जाने थे। और जैसा कि हुआ भी, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे वो तमाम अपने मकान, दुकानें, शोरूम, होटल सब कुछ यहाँ से खाली करके तमाम सामान लेकर यहाँ से जा चुके हैं। और आज सुबह से ही करीब 3 बजे के आसपास देर रात जो है यहाँ पर बुलडोजर पहुँच चुके थे प्रशासन के और तमाम अधिकारी पहुंच चुके थे। पुलिस ने पूरे इलाके को आसपास चारों तरफ से सील कर दिया है और जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे उन सबको साइड कर दिया। देखिए अगर मैं बुलडोजर की बात करूँ तो 6 के आसपास यहाँ पर बुलडोजर और जेसीबी मशीन जो है वो लगी हुई है। लगातार एक जो घर है उसको, क्योंकि जिन जिनको निशान लगाए गए थे, जिन जिनको चिन्हित किया गया था उन सभी को तोड़ा जा रहा है। देखिए मैं अभी घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊं। देखिए कुछ लोग पूरी तरह सामान अपना निकाल भी नहीं पाए। घर के अंदर मंदिर भी लगा हुआ है और जो टेबल भी रखी हुई नजर आ रही है। यानी कि 30 मई तक की डेडलाइन तो जो है वो प्रशासन की तरफ से तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग पूरी तरह से अपना सामान नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन क्योंकि पहले से ये तय था कि 30 मई के बाद जो डेडलाइन है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा, तो आज 31 मई को सुबह से ही एक्शन देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ से जो है वो पूरा इलाका, अगर मैं बात करूँ, शालीमार गाँव का पूरा इलाका जो है वो इस वक्त छावनी में तब्दील है। जो आसपास की ऊंची इमारतें वहां तक जो है वो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से भी पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो चारों तरफ से जो है बैरिकेडिंग करके जो है मौजूद है। और फिलहाल ये एक्शन जो है, क्योंकि एक लंबी मुहिम है, 157 मकान है जिनको गिराया जाना है, तो जाहिर तौर पर इसमें बहुत समय लगने वाला है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन की कई टीमें यहाँ पर फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो यही बना हुआ है कि आखिरकार क्यों उन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जिन्होंने इन अवैध निर्माणों को होने दिया। अगर ये अवैध थे तो किसके शय पर ये बने, किसकी छत्रछाया में ये बने तमाम मकान। हालांकि अब वो तमाम लोग जो हैं वो अपने आंखों में आंसू लिए इधर से उधर भटक रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपने इन आशियानों में लगाई और आज ये आशियाने वो तिनके की तरह ढहते हुए देख रहे हैं। दिल्ली के शालीमार गांव में आज सुबह से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो पूरा इलाका है, अगर मैं दिखाऊं आपको तस्वीरें, किस तरीके से छावनी में तब्दील है। जगह जगह जो है वो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। बाकायदा मोबाइल कमांड कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है, जिससे सीसीटीवी से, ड्रोन से अटैच किया गया है, जिससे इलाके की तमाम गतिविधियां जो है वो पुलिस उसको मॉनिटर कर रही है, लगातार नजर रख रही है। और पहले बाकायदा यहाँ पर फ्लैग मार्च कराया गया, लोगों को पहले से अनाउंसमेंट करके बताया गया था कि ये 31 मई को ये कार्रवाई होनी है, एक्शन होना है। कुल 157 मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया। देखिए वो तो ये जो लाल निशान आप देख रहे हैं, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि सामने जूम करके दिखाएं, देखिए कि किस तरीके से लाल निशान जो है वो मार्किंग की गई थी 157 मकानों पर। और ये बड़ा सा मकान जिसमें बाकायदा नीचे शोरूम तक नजर आ रहे हैं, दुकानें नजर आ रही हैं, इसको भी चिन्हित किया गया था। और उसके पीछे के तमाम मकान जो हैं वो सेफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, दूसरी तरफ के मकान जितने भी हैं ये लाइन में, पूरी की पूरी रोड के लाइन के साथ ये तमाम मकान जो हैं वो हुई हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था, जिनके बाहर जो है वो लाल निशान लगाया गया था। और उन्हीं सबको अब जमींदोज किया जा रहा है। लगातार प्रशासन के बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरी कार्रवाई पे जो तमाम लोग यहाँ पर रहते थे, जो तमाम लोग यहाँ पर अपने व्यापार कर रहे थे, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने सालों से वो उनकी लगभग आधी जिंदगी यहाँ पर बीत गई और अब इस तरह के कार्रवाई अगर हो रही है और अवैध बताकर, तो सवाल जाहिर तौर पर खड़े होते हैं कि इतने सालों तक जो है वो प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना रहा है। जब ये तमाम निर्माण हो रहे थे तब क्यों मूक दर्शक बने रहे, तब आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये रोड चौड़ा नहीं होना था, ये रोड चौड़ा होना था। अच्छा। और इनको रोड चौड़ा किया गया ये वाला। और
सारे मकान लिए जा रहे हैं, बल्कि इनको 5 से 10 फुट तोड़ना चाहिए था इनको, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि रोड पहले से ही चौड़ा था। पर इस पे कह रहे कि अवैध निर्माण भी लोगों ने किया हुआ था, रोड से बहुत आगे बढ़ा के बनाए हुए थे। तो अवैध निर्माण तो जब माना जाता है ना, जब उनके पास पेपर ना होते, कागज ना होते, रजिस्ट्री हमें करवा रखी है, सब कुछ करवा रखी है, फिर भी तोड़ दिया गया। या तो अवैध को तो तब कहोगे ना जब कागज ना हो, कागज तो उनके पास सारे। मुआवजा दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया उनको, कोई पैसा नहीं दिया। नहीं कुछ भी नहीं दिया। तो ये गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और आगे यहाँ कर रहे हैं, फिर आगे जाके कह रहे हैं कि यहाँ भी तोड़ेंगे। कितने टाइम से बने हुए थे ये घर तमाम? ये बने हुए हैं 35 साल हो गए इनको। 35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो आज नहीं याद आया कि अवैध है और सड़क चौड़ी करनी है? अब या पहले से चल रहा है? पहले भी नोटिस दिए गए थे क्या? नहीं, पहले कोई नोटिस नहीं दिया। पहले जब नोटिस दिया गया था तो फिर उनको नाले को डिवाइड कर दिया गया था। अच्छा। जब वंदना कुमारी के समय पे नाला डिवाइड कर दिया गया था और कह दिया गया था कि ये जमीन नहीं टूटेगी, अब हमने जो जगह मिलनी थी हमारे को मिल गई। यानी कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था इससे? हाँ, तो पहले वंदना कुमारी जब थी एमएलए तो उन्होंने ठीक कर दिया था, इसका विवाद को खत्म कर दिया था, क्योंकि 2 रोड निकाल दिए थे उन्होंने। ये अब जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। ये रोड आगे तक कहाँ तक जाती है, कहाँ अटैच होती है? ये मैक्स हॉस्पिटल के आगे तक जाती है। अच्छा। जबकि मैक्स हॉस्पिटल वाले की वजह से रोड तोड़ा है, और मैक्स हॉस्पिटल वाले ने पूरी जगह घेर रखी है, अपनी गाड़ियां पार्किंग करता है और ये रोड बंद कर देता है। उसके लिए कुछ नहीं करते। गरीब जनता के लिए इन्होंने इतना नुकसान कर दिया, इनके मकान तोड़ दिए रोड के लिए, और रोड आगे जाके बंद है, मैक्स वाले ने बंद कर रखा है। साइकिल ट्रैक बनेगा, साइकिल ट्रैक की बात चल रही थी। भाई कहने को बहुत कुछ कहते हैं, कहने को करने को क्या करते हैं ये तो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो कुछ नहीं ऐसा कुछ लग रहा कि कुछ करेंगे। कितने लोगों को घरों से बेघर किया गया? ये 175 लोगों को किया, और ये गलत किया है। अब आप लोग यहीं पे रहते हैं काफी समय से, कितने पुराने लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनके अभी उनपे 35 क्या माहौल क्या है उनके? उनका माहौल यही है, कोई अब रोडों पे बैठे हैं, किराए पे मकान ढूंढ रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि हम आपको किराए पे जगह दिलवाएंगे और आपका किराया हम भरेंगे, वो भी कुछ नहीं किया इन्होंने। जनता तो परेशान हो रही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि अब पीछे इस रोड पे भी तोड़ेंगे, तो उनकी जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। आज की जो ये कब्जा कार्रवाई की प्रोसीडिंग हो रही है, 1980 में ये लैंड एक्वायर हुई थी, और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, रिकॉर्डेड ओनर थे, उनको उसका मुआवजा दिया गया था, और साथ में जिन्होंने नहीं लिया था गवर्नमेंट ट्रेजरी में उनका पैसा जमा किया गया था। उसके बाद से अब तक कई बार के प्रयास हुए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है तो लैंड का पोजीशन लिया गया। 2018 में भी 12 बीघे 6 बिस्वा का हमने पोजीशन लिया था, जिसमें रोड ये बना था। उसी अगली कार्रवाई के तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को हमने नोटिस इशू किया था। उस नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ के लोग हाई कोर्ट गए थे। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने यहाँ के जितने भी लोग रह रहे थे सबसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मांगे। लगभग 157 लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, और उनके बेस पर हमने उनकी हेयरिंग करी, सुनवाई करी। व्यक्तिगत हेयरिंग करने के बाद लैंड एंड एक्विजिशन कलेक्टर ने, हमारे एडीएम साहब ने लगभग 157 स्पीकिंग ऑर्डर पास किए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको बाकायदा सबमिट किया गया, दिखाया गया। जितनी भी फैमिली यहाँ पर रह रही थी सबका एक एक का सर्वे किया गया, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए गए। किसी भी जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, किसी का रिकॉर्डेड ओनर में नाम नहीं है। सारे लोग अनऑथराइज्ड यहाँ पर बैठे हुए थे, और उनको हमने सबको नोटिस दिया, सबकी सुनवाई करी, ऑर्डर किए, और सबसे इसी को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस बात को रखा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में मेरिट पर ऑर्डर किया, और इनको 30 मई तक का समय दिया गया था। लगभग 7 हफ्ते का समय दिया गया था कि आप लोग अपने अपने सामान हटा लें। लेकिन उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये लोगों ने रिव्यू फाइल किया, फिर से हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इनकी इस दलील को डिसमिस किया, और ये जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको उन्होंने कहा कि फॉलो किया जाए। उसी आदेश को फॉलो कराने के लिए, और चूंकि मास्टर प्लान में ये रोड 30 मीटर चौड़ा है, दोनों तरफ रोड चौड़ा है, लेकिन यहीं पर रोड सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस क्रिटिकल टाइम पे दिक्कत होती है। मानसून में जल भराव की समस्या हो जाती है, फायर टेंडर से गुजरने के टाइम पे दिक्कत होती है, जाम की समस्या होती है। बहुत सारी जो है तो अनहोनी घटनाएं इस तरीके से अब तक देखी गई हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि लोगों को समझाने का कि समाज के विकास के क्रम में आगे आएँ और 30 मीटर रोड चौड़ा करने के लिए आगे आएँ, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट धीरे धीरे करके और बढ़ने वाला है, जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम आने वाले हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेश के तहत 3 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया अमाउंट हम लोगों ने अभी सब लोगों को देने की पेशकश की थी। सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, फैमिली हैं, वो लोग आ जाएं और 3 लाख रुपए ले जाएं। इसके साथ में अगर किसी को
रहने की समस्या है तो तुरंत हमने सावदा घेरा में दूसरी के फ्लैट आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अगर किसी को समस्या है तो उन फ्लैट्स को जाके वहाँ पर रह सकता है और लाइसेंस बेसिस पे दूसरी से हम उनका एक इकरारनामा कराएंगे और वहाँ पर उनको शिफ्ट कर देंगे। कल भी हमने सब लोगों को जो है अनाउंस किया। कल मैं खुद आया था यहाँ पर, लोग हमारे ऑफिस भी आए थे, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने जैसा कि उनका केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो चुका है तो आप लोग यहाँ पर खाली कर दें। ज़्यादातर लोगों ने खाली करके हमारे साथ कोऑपरेशन किया। कुछ लोगों ने ज़्यादा कोशिश की कि इसको हम किस तरीके से राजनीतिक तूल दें या किस तरीके से करें, लेकिन ये प्रशासनिक कार्रवाई है। जब ये पार्टियां बनी हुई नहीं थी तो उसके पहले से जो है तो 1959 का सेक्शन 4 का जो है तो नोटिफिकेशन है, 96 का जो है ये सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन है। तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत पहले से लैंड आइडेंटिफाई है, 50 साल पुरानी, और ये सरकारी लैंड है पूरी तरीके से। ये कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि लिटिगेशन में मैटर था इसलिए नहीं हो पाई थी, इसलिए इस कार्रवाई को आज हम लोग अंजाम दे रहे हैं। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।